अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि इमरान खान ने तारीखी अल्फाज अदा किए हैं और इमरान खान ने कहा है कि मैं इक़्तिदार में आकर तुम सब लोगों को देख लूँगा और तुम सब लोगों से मैं एक मर्तबा फिर अपना इंतकाम लूँगा। ये इमरान खान के अल्फाज थे। बेसिकली इमरान खान 9 मई के वाक़यात के अंदर जितने भी इमरान खान पर एफ़आईआर दर्ज की गई थी, जितने भी मुकदमात बनाए गए थे, उन मुकदमात की तफ्तीश के लिए वो लाहौर के अंदर जो इन्वेस्टिगेशन टीम है पुलिस की, उसके सामने पेश हुए हैं और उसके सामने इमरान खान ने बड़े कॉन्फिडेंटली बैठकर कहा है कि मैं इक़्तिदार में आ गया और मैं जल्द इक़्तिदार में आऊँगा। इसका क्या मतलब है, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। और उसने कहा कि मैं इक़्तिदार में आकर तुम सब लोगों से इंतकाम लूँगा और तुम सब लोगों को देख लूँगा। बेसिकली जो है वो 1 घंटे से ज़ायद इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने इमरान खान मौजूद रहे और उसकी एक अंदरूनी कहानी हमारे सामने आई है कि 1 घंटे से ज़ायद कौन-कौन से अफ़सरान उसमें शामिल थे और इमरान खान से क्या-क्या सवालात किए गए और उसमें इमरान खान ने जवाब क्या दिया। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है और उसके बाद फिर एक और अहम इश्यूज़ पर भी बात करेंगे। सबसे पहले जो जीआईटी बनी थी 9 मई के मुकदमात के ऊपर इमरान खान के खिलाफ, उस जीआईटी के सामने इमरान खान पहली मर्तबा लाहौर के अंदर पेश हुए हैं। उस टीम के सामने इमरान खान 1 घंटे से ज़ायद वो इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल थे, जिसमें एक डीजीआई शामिल था, उसके बाद एक एसएसपी और 4 एसपीज़ इस टीम के अंदर शामिल थे, जिसमें इमरान खान पर 1 घंटे से ज़ायद तहकीकात की गई है। प्रोफेशनल किस्म के इमरान खान से सवालात उन्होंने पूछने का कहा, लेकिन पहला सवाल जो इमरान खान से हुआ वो सवाल ये था कि जनाब 9 मई को पूरे मुल्क में जो हुआ उसकी प्लानिंग थी या फिर आप इसे इत्तेफाक समझते हैं कि क्या जब आपको गिरफ्तार किया जाना था तो उससे पहले आपने कोई प्लान तैयार किया था कि जब मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा तो आप लोगों ने हसास इदारों के इन इन जो मकामात हैं उन मकामात पर जाकर अटैक करना है या वहां पर जाके आपने जलाओ घिराव करना है। तो इस हवाले से इमरान खान ने जवाब दिया कि इस पर प्लानिंग कहीं और से हुई थी, इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलसल जब से 9 मई के वाकयात हुए हैं तब से इमरान खान एक ही बात कह रहे हैं कि जनाब ये जितने भी 9 मई के अंदर वाकयात हुए इन पर सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग कहीं और से हुई थी। इसमें पीटीआई जो है उसका कोई रोल शामिल नहीं था या पीटीआई की कोई प्लानिंग किसी किस्म की शामिल नहीं थी। उसके बाद दूसरा सवाल हुआ कि जनाब आपके लोग जो कंटोनमेंट है उसमें सिर्फ क्यों गए थे। इस पर इमरान खान का कहना था कि जब कमांडर मुझे गिरफ्तार करेगा तो लोगों ने फिर वहीं जाना था। कि हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जिस तरह से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से हमने देखा कि रेंजर वहां पर इतनी ज्यादा तादाद में थी, तो इस पर इमरान खान ने मौकफ अपनाया है कि अगर मुझे कमांडर गिरफ्तार करेंगे तो लोग फिर कंटोनमेंट में ही जाएंगे। उसके बाद जनाब अगला सवाल हुआ कि आप इन्हें मुश्तिल क्या और अहकामात दिए हैं, इसके जो आपने कहा है उसके क्या आपके पास सबूत हैं, जिस पर इमरान खान को उस 1 घंटे की इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वीडियोज़ भी चलाकर दिखाई गई, मुख्तलिफ किस्म की तस्वीर भी चलाकर दिखाई गई, लेकिन जिससे इमरान खान ने इनकार कर दिया कि मेरा इन वीडियो से, इसके अंदर जो लोग नज़र आ रहे हैं, जो पिक्चर्स के अंदर आपने दिखाई हैं, इससे मेरा कोई भी ताल्लुक नहीं है और ये सारे लोग वो हैं जो कि पीटीआई में नहीं थे। उसके बाद इमरान खान ने वही तारीखी अल्फाज कहे कि जनाब मैं वापस आऊँगा और आपको इन तमाम कार्रवाइयों का जवाब दूंगा। उसके बाद इमरान खान से जो 9 मई की वाकयात की तहकीकात करने वाली जीआईटी है उसके सामने गुज़िश्ता रोज़ पहली पेशी थी और लाहौर के जो किला गुजर पुलिस हेडक्वार्टर है जिसमें इमरान खान को तलब किया गया था और वो वहाँ पर पेश हुए। उसके साथ असद उमर भी इस जीआईटी टीम के सामने पेश हुए और शाह महमूद कुरैशी भी। लेकिन असद उमर से अलग सवालात किए गए अलग कमरे के अंदर बिठाकर और इमरान खान से अलग अलग इसमें सवालात किए गए अलग कमरे के अंदर बिठाकर। इमरान खान बड़े कॉन्फिडेंट इसमें नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा है कि मैं इसमें आप लोगों को दिखाऊंगा कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो आप लोगों को दिखाऊंगा कि 9 मई के वाक़यात की जो प्लानिंग है वो कहीं और से हुई थी। उसके बाद दूसरा एक बड़ा अहम मौजू है, हारून रशीद साहब जो हैं वो इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मसालियत का काम जो है वो शुरू हो चुका है। उनके मुताबिक उनके ज़राए का कहना है कि इस वक्त जो ताकतवर हल्के हैं वो भी यही चाह रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करके इलेक्शन करवाना
किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, या वो इस पर इत्तेफाक नहीं करते, एग्री नहीं करते। अब मसालियत का काम शुरू हो चुका है कि इमरान खान से कुछ चीज़ें बहाल करने की कोशिश की जा रही हैं, लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान मुसलसल अपने जो वो खिताब करते हैं एक यूट्यूब के ऊपर, उस खिताब के अंदर मुसलसल इमरान खान टारगेट कर रहे हैं जो मुल्का इदारे हैं उनको, ताकतवर इदारों को, उनकी अहम शख्सियात का नाम लेकर इमरान खान उनको टारगेट कर रहे हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि एक तरफ अगर मसालियत का काम शुरू हुआ है तो दूसरी जानिब इमरान खान मुसलसल अभी भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो अब क्या वाक़ई मसालियत होगी या नहीं? क्योंकि अगला जो इलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस इलेक्शन में अभी सवाल ये है कि क्या बल्ले का निशान होगा? क्या इमरान खान उस इलेक्शन में होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जैसे फैसल वावड़ा हैं, मुनव्वर खान हैं, वो भी इस बात का दावा कर रहे हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में इमरान खान जो है वो यानी कि बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं होगा। फिर दूसरे टीवी प्रोग्राम के अंदर आते हैं और फिर वो ये कहते हैं कि जनाब इलेक्शन फेयर करवा देंगे, इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा भी होगा, लेकिन फिर इलेक्शन के बाद इमरान खान को नाअहल किया जाएगा, ताकि ये एक तासुर दिया जाए कि जनाब इलेक्शन फेयर हुआ है, इसमें इमरान खान की शमूलियत थी और कबूलियत नहीं थी, इसलिए लोगों ने कबूल नहीं किया और इमरान खान को अब जो है वो कौम रद्द कर चुकी है। तो इस हवाले से बाद में इमरान खान को किसी भी केस के अंदर, जैसे तोशा खाना है या 190 मिलियन पाउंड का केस है, किसी भी केस के अंदर इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है कि इमरान खान इलेक्शन का हिस्सा होंगे। एक बात तो बिल्कुल तय है कि अगर इलेक्शन का हिस्सा होते हैं और बिल्कुल ही फेयर इलेक्शन करवाए जाते हैं तो फिर एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान होगा हुकूमत के लिए और सवालिया निशान होगा ताकतवर इदारों के लिए कि फिर इमरान खान की जो कबूलियत है वो सर चढ़ के बोलेगी। और ये इस बात का अंदाज़ा हर किसी को है। पंजाब के इलेक्शन से हुकूमत भागी, उसका मकसद यही था। केपी के इलेक्शन से हुकूमत भागी, उसका मकसद यही था कि लोग सारे के सारे इमरान खान के साथ खड़े थे। अगर इलेक्शन होते तो पता चल जाता। उसके बाद अब जनरल इलेक्शन से अगर भागा जा रहा है या फिर जो एक 30 दिन का एक अबूरी हुकूमत आनी है उसके बाद फिर इलेक्शन होंगे या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल ये निशान है। हुकूमत हमेशा भागती रहेगी इलेक्शन से, क्योंकि हुकूमत को एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो फिर पीटीआई इसमें विन करेगी। क्योंकि इमरान खान अगर किसी को भी खड़ा कर देंगे किसी भी हलके के अंदर तो वो हमें लगता है कि उसमें वो विन करेगा। क्योंकि जो अब तक हमने सूरत हाल देखी है और मुख्तलिफ़ किस्म के वैसे हमने इलाके भी जाके देखे हैं तो वहाँ पर हमें पता चला कि जनाब अभी भी लोग जो है वो इमरान खान के हामी हैं। और अभी भी लोग कहते हैं कि 9 मई का जो वाक़या हुआ उसमें इमरान खान शामिल नहीं था, उसमें कोई और लोग शामिल थे और अभी भी वो इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी भी वो कहते हैं कि अगर इलेक्शन होता है तो हम पीटीआई का इंतखाब करेंगे, पीटीआई के लोगों का इंतखाब करेंगे, चाहे वो जितने लोगों ने छोड़ा है वो उस हलके के अंदर हों या ना हो। इमरान खान जिसका नाम नामजद कर देंगे हम उसको वोट देंगे। ये एक बड़ी अजीब तरीन सूरत हाल है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या वाकई चेयरमैन पीटीआई जो है वो अगले इलेक्शन का हिस्सा होते हैं या नहीं, या फिर किसी केस में उनको नाअहल कर दिया जाता है। यह अब आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।